हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साफ ट्यूटोरियल्स। आज मैं वर्ग 6 की मैथ्स बताने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। पिछले क्लास में मैंने फ्रैक्शन का अर्थ, विशेषता और टाइप्स बताया था। आज क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। यहाँ पर मैं एक भिन्न लेती हूँ, जैसे कि 3/8। ये 8 हर किसे दर्शाता है? तो ये ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हर। तो ये 8 जो है 8 वो हर है, ये किसे दर्शाता है? तो ये एक ऐसी संख्या को दर्शाता है जो कि बराबर भागों में 8 बराबर भागों में बटा है। वो है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंश इसका तीसरा हिस्सा है। इस 8 का एक पूर्ण संख्या है, जिस 8 बराबर भागों में बांटा गया है, उसका अंश तीसरा अंश है, जिसको हम ऊपर लिखे हैं, और हर है जो कि 8 है, जिसको नीचे लिखे। यानी कि एक पूर्ण संख्या का तीसरा भाग है अंश, और एक पूर्ण संख्या जिसे 8 बराबर भागों में बांटे हैं वो हो गया हर। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, जैसे कि कोई पिक्चर बना हुआ रहेगा, ड्रॉ किया हुआ रहता है बुक में, और इसे बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो उस आकृति को देख के हम लोग को बताना होता है बच्चों को कि इसका भिन्न क्या होगा। जैसे ये आकृति दिया हुआ है, इसमें कुछ भाग को कलर कर दिया जाता है, बुक्स में कलर किया हुआ रहता है। जैसे हम ये 2 भाग को कलर कर रहे हैं, 2 भाग को कलर कर दिया हुआ रहता है या किया हुआ रहता है, कितना भी भाग को जो जैसी आकृति रहती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 4 भाग में बटा हुआ है एक पूर्ण को। पूर्ण संख्या समझिए 1 है कोई, यानी ये एक आकृति है, उसको कितने भाग में बांटा गया है? 1 2 3 4 4 भागों में बांटा गया, यानी एक पूर्ण को 4 भागों में बांटा गया है, तो ये हर हो गया। और हर का कितना हिस्सा कलर किया हुआ है? 1 2 यानी 2, यानी 4 का दूसरा हिस्सा, तो ये हो गया अंश। तो इस प्रकार से हम लोग को चित्र को देखकर अंश बटा हर यानी भिन्न बताना होता है, फ्रैक्शन बताना होता है। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि एक बॉक्स बना हुआ है, इसको 3 बराबर भागों में बांटा हुआ है और इसका एक भाग कलर कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसे फ्रैक्शन के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एक पूर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो 1 2 3 भाग में बांटा गया, तो हम लोग को सबसे पहले हर में लिखना है 3। और 3 का कितना भाग कलर किया हुआ है? तो एक भाग कलर किया हुआ है, 1 2 3 में एक भाग, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 यानी 1, यानी कि अंश हो गया हम लोग का 1 और हर हो गया हम लोगों का 3, यानी कि हम इस आकृति को 1/3 फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये एक तरह का हो गया, एक 1 टाइप का। सेकेंड टाइप आता है कि हम लोग का भिन्न दिया हुआ रहता है, फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है, और उसका हम लोग को आकृति बना हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई फ्रैक्शन लेते हैं 5/8 और हमको लिखा हुआ रहेगा, कोई चित्र दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, और इसका बोलेगा कि भिन्न बताइए। तो हम लोग को क्या करना होगा? तो पिक्चर का कोई भी अपने पसंद से 5 अंश को कलर करना होगा और बताना पड़ेगा कि 5/8 इस तरीका से होगा। तो 8 यानी 8 बराबर भागों में बांटा हुआ था, तो 8 हो गया। कितना भाग कलर किया हुआ है? तो 5। 1 2 3 4 5, तो 5। तो इस प्रकार से ये सेकेंड टाइप हो गया क्वेश्चंस का। इसी प्रकार से और कुछ दिया हुआ रहेगा, यानी कि 1/4 रहेगा, तो इसका हम लोग को कोई पिक्चर ड्रॉ किया हुआ रहेगा यहाँ पे, और बोलेगा कि इसको इस भिन्न के अनुसार कलर करके बताइए। तो क्या करना होगा? तो हम लोग को 1 यानी कि 1 2 3 4 4 का सिर्फ एक, कोई भी एक, या तो इसको या इसको या इसको, कोई भी एक भाग को हम कलर कर सकते हैं, तो हम इसको कलर कर देंगे। तो ये हमारा 1/4 फ्रैक्शन दिखाएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन 3 टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये 1 टाइप, ये 2 टाइप हो गया। और तीसरा तरीका ये होता है कि कोई फिगर दिया हुआ रहेगा, इसको बीचों बीच हम यहाँ से कट करते हैं तो ये बराबर होता है, लेकिन वो यहाँ ना देकर यहाँ से कट किया हुआ रहेगा और फिर कलर किया हुआ रहेगा
और कोई भिन्न दे देगा, यानी 1/2 दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि जो चित्र दिया हुआ है इसका ये सही भिन्न है या नहीं। तो आपको चित्र और ये भिन्न देखकर बताना है ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बराबर भागों में नहीं डिवाइड किया। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कोई पूर्ण को बराबर भागों में डिवाइड करता है उसको दर्शाता है ये हर। तो यहाँ तो बराबर भागों में डिवाइड नहीं है, यानी कि ये हम लोग का भिन्न नहीं है, उचित नहीं है ये भिन्न, यानी ये जो पिक्चर है वो इस भिन्न को नहीं दिखा रहा है, 1/2 इस पिक्चर को नहीं दिखा रहा। इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक बॉक्स है, इसको हम 5 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं 3/5, और इसको अगर हम कलर करते हैं, कोई भी 3 कलर कर लेते हैं। अगर इसको पूछता है कि ये क्या ये पिक्चर इस भिन्न को दर्शा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये दिखा रहा है, क्योंकि ये 5 बराबर भागों में डिवाइड हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। इसमें पूछ रहा है कि 8 घंटे एक दिन की, तो हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा कि एक दिन में कितना घंटा होता है। सबसे पहले लिखेंगे हल, चूंकि एक दिन में घंटे बराबर 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्योंकि एक दिन में घंटे बराबर 24, इसलिए 8 घंटे एक दिन का भिन्न बराबर क्या है। तो हम लोग को पता चल गया कि एक दिन में कितना 24 घंटे होते हैं। तो सबसे पहले हर में हम लोग लिखेंगे 24। सबसे पहले हम लोग को निकाल लेना है, जो जब भी पूछा जाए इस तरीका से तो देखिए कि किसका क्या आंसर है। तो यहाँ 8 घंटे एक दिन, यानी एक दिन का 8वां घंटा है। तो हम लोग को सबसे पहले एक दिन में कितना घंटा होता है वो निकालना है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं का 8 घंटा बोल रहा है, 24 का 8 घंटा का क्या भिन्न होगा। तो 8 घंटे एक दिन का भिन्न बराबर 8/24 ऐसे होगा। ये आपका आंसर हो गया। या फिर इसे हम काटकर छोटा कर सकते हैं। 8 का पारा पढ़ते हैं तो कितना बार में 24 आएगा, 8 का 8 16 के 24, 8 या 24 3 बार में आता है, यानी इसका 1/3। या तो आप 8/24 भी लिख सकते हैं या 1/3, दोनों आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। इसमें मिनट है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि एक घंटा में कितना मिनट होता है, जो कि मैंने बता दिया है। आगे का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपका आंसर क्या निकला है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसे क्लिक कर बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको न्यू अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।